लो, ये तो जवान निकला। हमें तो लगा कोई बुढ़ा डांस मास्टर होगा। सुना है अच्छा डांस करते हो? कहाँ से सीखा तुमने? अपने गुरु से। पूरे 50,000 देंगे हम तुम्हें। स्कूल बंद करके अपना बोरिया बिस्तरा बांध के यहाँ पर आ जाओ, ताकि तुम अच्छी तरह से सिर्फ हमारी बहन को डांस सिखा सको। मुझे मंजूर नहीं। 1 लाख में तो तैयार हो जाओगे ना? अगर 2 लाख दोगे तो भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर उसे डांस सीखना है तो उसे मेरी सहूलियत के हिसाब से सीखना होगा। सुनो मास्टर, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। तुम्हें उसे यही सिखाना होगा। अगर मामा इतना बदतमीज है तो फिर भांजी कैसी किसी होगी? की ये मजाल नहीं कि हमारे घर में आके हमसे बदतमीजी करे। बदतमीजी तो आप कर रहे हैं। एक गुरु को बुलाकर उसके हुनर की बेइज्जती कर रहे हैं। हे, 2 कौड़ी के डांस टीचर होकर तुम्हें इतना घमंड है? तुम्हारी हैसियत क्या है? साफ साफ बता दूं कि मैं सिर्फ एक डांस टीचर नहीं, जरूरत पड़े तो मैं तुम सबकी खटिया भी खड़ी कर सकता हूं। तुम ना सिखाओ तो क्या वो डांस नहीं सीखेगी? जरूर सीखेगी, पर डांस सिर्फ शौक पूरा करने के लिए नहीं सीखा जाता। डांस एक खूबसूरत कला है जो बाजार में बिकती नहीं है। आंखों से अभिनय की कला, लोगों में जागरूकता लाने की कला। इस कला की ताकत से दुनिया अच्छी तरह वाकिफ है। इस कला से कितने लोगों को शोहरत मिली है। हमारी ये कला एक अच्छा इंसान बनना सिखाती है, जो आप जैसे अहंकारी इंसान के लिए नहीं है। हे, बंद करो अपनी ये बकवास। सुनो, जैसी जबान है वैसे ही जवाब मिलेगा। मेरी शराफत को कमजोरी मत समझना। शराफत उतरी तो कोई नहीं बचेगा। हे, इस घर में कौन कब आएगा और कौन कब बाहर जाएगा ये हम तय करेंगे, समझे? अभिमन्यु ने भी चक्रव्यूह तोड़ना अपनी माँ के पेट में सीखा था। मैं भी अभिमन्यु से कम नहीं। ये तुम्हारी गीदड़ भपकियां किसी और को जाकर देना। बुज़दिल की औलाद। इसके पीछे कुत्ते छोड़ो। पहले अपने कुत्तों से सीखो कि किस तरह इज्जत दी जाती है, फिर अपनी भांजी को भरतनाट्यम सिखाने के बारे में सोचना। नमस्कार सर। नमस्कार। सर फीस। पर तुमने तो अपनी फीस भर दी है। ये मेरी फीस नहीं है सर, अंजलि की है। बेटी, कमर को ऐसे पकड़ना होता है। ये क्या, तुम किन ख्यालों में खो गई? बेटी मेरी तरफ ध्यान दो। हाथ को कमर पर रख के इस तरह पैर उठाओ। बेटी, पता नहीं इसका ध्यान कहाँ है। मुझे घूरती रहोगी तो कुछ नहीं सीखोगी। दोनों हाथ यहाँ कमर पर रखो, पैर इस तरह से ऊपर। अरे हाथ छोड़ दिया। हाथ कमर पर रखो और सीधी खड़ी रहो। यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है मैडम। अंजलि, ये क्या है? नए कपड़े हैं। किसने मंगवाया? इन्हें मैं लाई हूँ। आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए एक छोटा सा तोहफा। मेरी बात मानिए, आप इन कपड़ों में और भी ज्यादा हैंडसम लगेंगे। नहीं चाहिए, ले जाओ। मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। ए, जरा सुनो। एक बात बताओ, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो वो इतना भड़क गए? भड़केंगे ना, शायद उन्हें अपनी पत्नी की याद आ गई होगी। क्या वो शादीशुदा हैं? शादीशुदा? उनका तो एक बेटा भी है। तो वो तुम्हारा बेटा नहीं, वो बेटा गुरुजी का है। ओए होए, तुम्हें कैसे लगा कि मैं बेटा पैदा करने लायक हूँ? तो फिर उनकी पत्नी कहाँ है? राधे जी, बाबूलाल तुम भी। तुम कह रहे थे यहाँ पर सामान की कमी हो रही है। हाँ। चलो शहर चल के ले आते हैं। आप रोहन के पास रहिए ना, हम जाकर ले आते हैं। चिंता मत करो, बच्चे को दीक्षित काका संभाल रहे हैं। तुम दोनों चलो। चलना। लो बेटा, ये लो। काका, इसके साथ खेल सकती हूँ मैं? क्यों नहीं बेटी, अगर ये ज्यादा रोए तो दूध की बोतल वहाँ रखी है, मैं चलता हूँ। ओके।
साहब। आइए, आइए। कैसे हैं आप? कैसे हैं? आइए आइए। भोलेलाल, 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 गुरु जी कहाँ हैं? गुरुजी, तुम तो ऐसे कांप रहे हो जैसे सांप देख लिया हो। ठाकुर साहब आए हैं, शायद उन्हें पता चल गया हम लोग क्या? यहाँ हैं। हेलीकॉप्टर से उतरते वक्त मैंने खुद उन्हें अपनी आंखों से देखा। चलो गुरु को बता। रुक जा। सिर्फ हम जानते हैं कि गुरुजी यहाँ क्यों आए हैं। अगर उन दोनों का आमना सामना हो गया तो समझ लो गई भैंस पानी में। तो फिर हम क्या करें? क्या करेंगे? देखो मेरा दिल कह रहा है उन्हें बताना चाहिए। हाँ। आप हमारे साथ यहाँ क्यों नहीं रहते पापा? इसकी एक वजह है। मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। वो बहुत ही खतरनाक शख्स है। जब तक मैं उसे ढूंढ कर न निकाल लूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। और यही मेरी जिंदगी का मकसद है। आपकी बहन और मेरी भी यही ख्वाहिश है कि अंजलि बिटिया यहीं पर रहे। इसे भी तो हम अपनी बेटी ही समझते हैं ना भाई साहब। आप लोग हैं तभी तो मुझे इसकी फिक्र नहीं है। आप लोगों ने तो मुझसे भी ज्यादा प्यार दिया है इसको। कल मैं अपनी लाडली को एक कीमती तोहफा देने वाला हूँ। रोहन क्यों रो रहा है? रोहन को भूख लगी है और अंदर दूध खत्म हो गया है। 5 मिनट में जाकर लेकर आता हूँ। माफ कीजिएगा गुरुजी, मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। एक बच्चे को चुप कराने के लिए उसकी माँ उसे अपना दूध पिलाकर उसकी भूख मिटाती है। दूध पीकर बच्चे को तो सुकून मिलता ही है, साथ में एक माँ को भी उसके माँ होने का एहसास होता है। मैं जानती हूँ मैं इसकी माँ नहीं हूँ, पर माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी, ये वादा करती हूँ। इसके अंदर कोई प्रेत आत्मा तो नहीं, वरना ये कैसे मुमकिन है? मैडम जी, ये चमत्कार आपने कैसे किया? इससे ओह दैया। कुछ दिनों पहले ही तो मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, तो फिर से ये नए कपड़े सिलाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि आज बहुत ही खास दिन है। वाह भैया, आपकी तो निकल पड़ी। बैठो बेटा। सुनो दामाद जी, ठीक से देख लो, बाद में कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। अब मैं तो तुम्हें बतानी भूल गया बेटी, इनसे तुम्हारी शादी तय हो गई। हेलो। ये क्या बदतमीजी है? ये इस तरह चली क्यों गई? क्या हमारा बेटा उसे पसंद नहीं? तुम यहाँ खड़े खड़े लेक्चर क्यों दे रही हो? जाओ उसे लेकर आओ। मैं देखता हूँ, अभी वो छोटी है, फिक्र मत करिए, मैं समझा कर लाता हूँ। तुम वहां से चली आई? ये क्या बेटी, तुम्हारी आंखों में आंसू? आपने एक बार भी मुझसे मेरी मर्जी नहीं पूछी? तो अब बता दो। शादी का अहम फैसला कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है डैड। प्यार का मोल किसी की जागीर या हेलीकॉप्टर से नहीं लगाया जा सकता। बेटा, अगर ये शादी टूट गई तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और वो अंजाम देखने के लिए शायद मैं जिंदा ही ना बचूं। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए सबसे कीमती है। जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आपकी मुस्कुराहट तो कह रही है कि अंजलि इस शादी के लिए राजी हो गई। हाँ? मुझे कैसे इनकार करेगी? वो क्या है ना, थोड़ा घबरा गई है। बहन जी, ये शादी इतनी धूमधाम से होगी कि सब देखते रह जाएंगे। हाँ? बोलिए, और क्या फरमाइश है आपकी? उस नरसिम्हा का कटा हुआ सर चाहिए मुझे। ये मत सोचिए कि मैं भूल गया हूँ। आपसे किया वादा पूरा होगा। इससे मैं अपनी बेटी की शादी तब तक नहीं करूंगा जब तक मैं उसे जमीन के नीचे गाड़ न दूं। उस नरसिम्हा का विनाश निश्चित है। ओम वासुदेवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम गोविंदाय नमः स्वाहा, ओम श्री कृष्णाय नमः स्वाहा, ओम श्री रामाय नमः स्वाहा। आपकी पत्नी का नाम क्या है? श्रेया।
सुनो राधे जी, जरा रोहन को ले आओ। रोहन कहाँ गया? रोहन, गुरु, रोहन नहीं है। हाँ जो भी कार्ड देखो हाँ। कुछ पसंद नहीं आ रहा है। अंजलि को दिखाओ, वही पसंद करेगी। सुनिए तो, क्या बात है, इतनी खुशी के मौके पर तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? ऊपर चढ़कर देखिए क्या हो रहा है। मम्मी मम्मी बोलो, मम्मी बोलो, मम्मी बोलो। ये किसका बच्चा है? मेरा बच्चा है। ये एक रात में अचानक बच्चा कहाँ से आ गया? ये मेरे डांस मास्टर का बेटा है। उनसे शादी करने के बाद ये मेरा बेटा बन जाएगा। सुनो अंजलि, सपने में भी ये बात मत सोचना, वरना तुम्हारे डैडी हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ। तुम्हारी शादी दिवाकर के साथ तय हुई है। पर मैंने उसी दिन डैड को मना कर दिया था। शादी के इनविटेशन कार्ड्स को भी देख कर आए हैं। उन्हें कचरे के डिब्बे में फेंक दो। तो क्या कचरा है जो हम उन्हें फेंक दे? अब अगर ना कहा तो बहुत बदनामी होगी। तुम्हें शादी करनी होगी। भैया ये ऐसे नहीं मानेगी। लाओ बच्चा दो मुझे, लाओ। नहीं भैया। रोहन, ठहरो। पहले ये बताओ कि इस बच्चे के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है? ये मेरा खून है। ओहो, मतलब बच्चे का इस्तेमाल करके शॉर्टकट में करोड़पति बनने का इरादा है? ए, क्या सोचा था तूने? हमारी बहन को फंसा लेगा, उसके जरिए करोड़ों रुपए कमाएगा। अपनी ये चाल किसी और पे आजमाना।